क्यों गलत सोचे हम? अगर वो गलती हम में नहीं होगी तो बाहर दिखाई, हमारा चश्मा हरा होगा तो हरा दिखाई देगा, नीला होगा तो नीला दिखाई देगा। अभी हमने बताया कि जब हृदय में राम जी आ जाते हैं तो जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में दिखने लगता है ना। सच्चाई मानिए, वो दोष हम में है तब हमें दिखाई देता है। अगर वो दोष हमारे अंदर ना हो तो हमें नहीं दिखाई देगा। देखो आप सब बैठे हो ना, हमारे इतना प्रेम अंदर से लग रहा है कि जैसे किसी के प्रिय रिश्तेदार आए तो कैसा लगता है, ऐसे मेरे आप प्रिय रिश्तेदार हो, हमें दोष दिखाई नहीं दे रहा। आप जब प्रश्न करेंगे तो उसके सुधार के लिए उत्तर दे देंगे, भले वो डांटना पड़े। लेकिन प्रियता में आप एक प्रियता को सीमित कर चुके हैं अपने शरीर में, अपने परिवार में। अब दूसरे पे दोष दर्शन का अधिकार क्योंकि दूसरे हैं। नहीं, नहीं भाई, जो हमारे में गलती है वही हमें दिखाई देती है, अन्यथा नहीं दिखाई देगी। अगर हमें दिखाई दे रहा है कामी है तो हमारे अंदर काम है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजो आपनो तो हमसे बुरा लगे। नारायण स्वामी ने कहा है कि तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। तुम अपने हृदय को साफ करके देखो, फिर कहीं गंदगी नहीं मिलेगी। अच्छा, संसार की रचना दो से हुई है, गुण और दोष से। जैसे शुद्ध सोने को आकार में नहीं दिया जा सकता, शुद्ध सोना आकार में नहीं आ सकता। अगर उसको आपको जंजीर बनाने हैं, कंकन बनाने हैं, कुंडल बनाने हैं, तो उसमें मिलावट करनी पड़ेगी। अब जब मिलावट होगी तो स्वर्णकार मिलावट का भेंट नहीं देगा, मिलावट का पैसा नहीं देगा, वो शुद्ध स्वर्ण का देगा। ऐसे ही भक्त जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाहे पे परिहरि वार विकार। जैसे पानी और दूध मिला के रख दो तो हंस दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। ऐसे ही अपनी बुद्धि रखनी है कि गुण दोष में रचना है। किसी में ज्यादा मिलावट हो गई, किसी में कम मिलावट हो गई, लेकिन बना सब मिलावट से है। एक अंदर स्वर्ण जो है वो शुद्ध जौहरी पहचानता है। स्वर्ण क्या है? भगवान। वो स्वर्ण की तरह बिल्कुल विराजमान है। और मिलावट क्या है? माया। माया तीन गुणों से, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। कहीं हिंसात्मक वृत्ति, कहीं भोगात्मक प्रवृत्ति, कहीं थोड़ा भजन साधन दिखाई देगा। ये माया दृष्टि है। जौहरी मिलावट को नहीं देखता, वो कीमत लगाता है स्वर्ण की। भक्त क्या देखता है? सबके हृदय में भगवान विराजमान है। यही बात देखने से बच जाओगे। अगर दूसरे के दोष देखोगे तो गंदगी अपने हृदय में डाल रहे हो, बाहर से गंदगी डाल रहे हो। मानव जीवन मिला है बाहर गंदगी फेंकने की। निकालो अंदर की गंदगी, और जे भी अंदर शुद्ध हुआ, निर्मल हुआ, सो ही काम बन जाएगा। निर्मल जनमन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्रण। सच्ची आपसे कहते हैं, ये जितना है ये गुणों का दर्शन है। माया अपना रंग चढ़ाए हुए यहां, तो सब हमें माया में दिखाई देता है। अगर माया का दृश्य हट जाए तो भगवान के वचन कभी मिथ्या नहीं होते। भगवान ने कहा मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा कुछ नहीं है। वही वही दोस्त बना है, वही दुश्मन बना है। अब रोल करना है। अगर आप दुश्मन के रूप में आ रहे हो तो पूजा आपकी विपरीत ही हम करेंगे। ये सच्चा ज्ञान है। मान लो जब सब में भगवान की शक्ति है, उन्हीं से काम चल रहा है। भगवान को भाव रखना है, पर वर्ताव वही करना जिस रूप में आए। अब सांप रूप में आ रहे हैं तो आरती सजाएंगे थोड़ी, अपने को बचाएंगे और उनको निकालेंगे। आया तो भगवान ही रहे ना। रोग रूप में आए तो औषधि रूप से पूजा, और दुष्ट रूप से आए तो डंडा रूप से पूजा। पूजा जरूर करेंगे। अपने अपने कर्तव्य का पालन करो और अपने को देखो कि हमसे गलती ना हो जाए, बस बढ़िया बन जाएगा। कर्तव्य में चूक नहीं होनी चाहिए। हम सबसे प्रार्थना करते हैं, हमारा सबके प्रति भगवत भाव कहने का मतलब ये नहीं है कि आपके साथ कोई अनाचार दुराचार कर रहा है और आप उसे भगवान, नहीं, भगवत भाव देखेंगे। बिजली तो वही है सब में, बिजली करंट सब, कोई हाइलोजन की तरह प्रकाशित करता है, कोई हीटर की तरह गर्म करता है, कोई फ्रिज की तरह ठंडा कर, बिजली तो एक ही है ना। तो ऐसे ही अगर दुष्ट रूप में आ रहे हैं तो बिजली तो वही है। पर अब हमारा कर्तव्य क्या बनता है, इसका ज्ञान होना चाहिए। हमारा कर्तव्य बनता है कि समाज सुरक्षा के लिए, राष्ट्र सुरक्षा के लिए इसका विरोध किया जाए। अब जितना अनुशासन ने हमें सामर्थ्य दी है, हमारे विभाग ने, हमारे शास्त्रों ने, उतना कर्तव्य फौरन कीजिए, चूक मत कीजिए। यही भगवान की पूजा होगी। अब हम लोग दोष दर्शन क्यों करें? कर्तव्य का पालन करें। कर्तव्य का पालन करने में दोष दर्शन नहीं। जैसे हमें गुरु पद में बैठाला, आप शिष्य बने, अब हमारा दोष दर्शन जो हो रहा है आपकी कमियों का, वो हमारे लिए पाप नहीं है। ये हमारा कर्तव्य है कि हम तुम्हारे दोषों को देखकर सामने रखें, उनको दूर करवाएं। आप समझना, अगर पुत्र के दोषों को पिता नहीं देखेगा, ठीक है, हाँ, हम जनरल नहीं देखेंगे। जनरल में आप बैठे हो, हमारे भगवान बैठे हो। अभी आप संबंध स्वीकार किए कि मैंने जीवन आपको समर्पित कर दिया। अब अंदर और बाहर दोनों जगह दृष्टि रहेगी कि आपसे वो चूक ना होने पावे जिससे आपकी दुर्गति होगी। वो दोष दर्शन करेंगे, कहेंगे कि आप बकवास मत कर,
पहले अपने को सुधार। समझ रहे ना? अब जैसे आपसे संबंध केवल आने का है, तो प्यार से कह रहे हैं कि आप समझिए। अपनापन जितना होता है उसमें, तो हम संसार में क्यों दोष दर्शन करें? क्या वो दोष हम में नहीं? हमें केवल अधिकार 2 में ही है। यदि आप गुरु हैं तो शिष्य पे, और पुत्र पिता है तो पुत्र पर देख सकते हैं। हाँ, अगर आपसे कोई प्रियतावश पूछता है, यार मैं ऐसा करता हूँ, कुछ गलती करता हूँ क्या? तो आपने जो सत्संग सुना बता देना, हाँ भाई ये गलत है, आपको सुधारना चाहिए। पर उसकी निंदा पीछे मत करें। अगर पीछे किए तो निंदा हो गई, सामने किए तो सही हुआ। ए भाई तुम ये गलत चल रहे हो, अगर सुधार करो तुम्हारा मंगल हो जाएगा। ठीक बात